भगवान की प्रीति भगवान के नाम रूप लीला और धाम चार चतुष्ट हैं। रामस्य नाम रूपञ्च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप सत माने होता है सत्य, सत स्वरूप परमात्मा है। चिद माने होता है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। और आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्रीति कैसे प्राप्त होगी जीव को? भगवान के नाम में रुचि, नाम में रुचि हो जाए। क्योंकि नाम एक ऐसा है कि परम धन है जीवों का, इसलिए नाम में रुचि। रूप में भगवान के आसक्ति। भगवान की रूप उदार कैसा है कि जब श्री राम जी महाराज अपने अनुज श्री लखनलाल जी के साथ में मिथिला में पहुँचे तो मिथिला वासियों ने जैसे ही श्री राम जी के उस रूप लावण्य सौंदर्य को देखा तो धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो किसी परम दरिद्र अनंत अनंत जन्मों के दरिद्र को बड़ी निधि मिल गई हो, धन मिल गया हो, और वो कितना प्रसन्न होता है धन को प्राप्त करके। इसी तरह से मिथिला प्रवासी श्री राम जी महाराज को सुना है कि श्री राम जी आए हैं, उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़े सुंदर हैं, सांवरे सलोने, और कैसे हैं कि उनके नेत्रों की तरफ दृष्टि जाती है तो नेत्रों में अटक जाती है, नासिका पर जाती है तो नासिका में अटक जाती है, कपोलों पर जाती है कपोलों में अटक जाती है, ओंठ अधरोष्टों पर जाती है तो ओंठों पर, कानों में कुंडल, सिर पर सुंदर मुकुट, बनमाला, बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर हैं। जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महात्मा अवलात्माओं को ही हठात अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे श्री राम जी के स्वरूप सौंदर्य को देख करके दौड़ पड़े सभी। तो भगवान के ऐसे रूप में हमारी आसक्ति हो जावे, हमारा मन लग जावे। और भगवान की लीला, लीला क्या है? लीला कथा को भी कहते हैं और भगवान की लीला जो हम देखते हैं उसको भी लीला कहते हैं। तो भगवान का जब नाम हम जपने में लग जाएंगे तो भगवान की लीला हमारे हृदय में प्रस्फुटित होने लग जाएगी। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, चित्रकूट में कैसी लीला की, श्री मिथिला धाम में कैसी लीला की, अवध धाम में कैसी लीला की, वन में भगवान ने कैसी लीला की, किन किन भक्तों के पास जाके भगवान उनको सुख दिया। तो ऐसी भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और भगवान के धाम में निवास करना। वैसे तो जहाँ पर वैष्णव वास करते हैं वही भगवान का परम धाम है, जहाँ पर ही भगवान का नाम होता है। क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम जी हैं वहीं अवध है, वहीं अयोध्या है। जब श्री राम जी महाराज श्री अवध में विराजमान हैं तो अयोध्या का नाम है, और जैसे ही अयोध्या को छोड़ दिया श्री राम जी महाराज ने, चित्रकूट आए तो यहाँ पर अवध का नाम समाप्त हो गया। क्यों? कि राम जी से ही नाम है, जहाँ पर राम जी हैं वहीं पर उनका नाम है। फिर चित्रकूट की चर्चा हो गई, वन में गए ठाकुर जी तो दंडकारण्य की चर्चा होने लग गई। तो ऐसे भगवान के नाम रूप लीला धाम में जीव की निष्ठा हो जाए, परम प्रीति हो जाए तो भगवत प्रीति प्राप्त करने में फिर विलंब नहीं है। और भगवान की प्रीति कैसे प्राप्त होगी? कहा महत जनोपाद रजोभिषेकम। महाराज रघुगण से कहते हैं श्री जड़भद्र जी महाराज कि बिना महत्पुरुषों संत पुरुषों के चरणों की रज में स्नान किए बिना वह प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही मानव जीवन का और इस मानव जीवन को प्राप्त करने का परम लाभ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।